Hello everyone, this is Salim Bazmi and welcome to Bazmi classes. Today we are going to start that is Arthropoda. Arthropoda is a phylum of animal kingdom and it is on the 7th number. ठीक है. अगर आर्थ्रो की बात करें तो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंट होता है और पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस. पोडा मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस. क्लियर. तो इसके अपेंडेजेस जो होंगे वो क्या होंगे? जॉइंट होंगे. क्लियर. अब उसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है कहाँ पे? अर्थ पे. लार्जेस्ट फाइलम. और इसके अंदर लगभग सारे के सारे तुम्हारे इंसेक्ट आ जाते हैं. तो इंक्लूड इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट भी इसी के अंदर आ जाएंगे. क्लियर. अगर हम बात करें तो 2/3 जो हैं कह रहा है कि स्पेसीज जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं. तो ऑन अर्थ. ठीक है. आर आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. देखो टोटल 100% जितनी तुम्हारी स्पेसीज होती है उन सारी स्पेसीज में से कहता है कि 2/3 स्पेसीज जो होती है वो क्या होती है? तुम्हारी आर्थ्रोपोडा की होती है. क्लियर. अब उसके बाद अगर हम बात करें कि पहला जो हो गया वो क्या हो गया? हैबिट और हैबिटाट हो गया. क्या हो गया? हैबिट और हैबिटाट हो गया. तो अगर हम हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो हैबिट और हैबिटाट जो होता है इसका, ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये लैंड पे रहते हैं, साथ साथ में और कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं. और साथ साथ में कहाँ पे रहते हैं? ये मिट्टी पे भी रहते हैं. ठीक है. या मिट्टी के अंदर भी रहते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं. तो लैंड, वाटर एंड सॉइल. उसके बाद बात करें हम किसकी? फॉर्म की. अगर हम बात करें फॉर्म की तो फॉर्म यानी कि इसके बनावट कैसी होती है, फॉर्म कैसा होता है? तो फॉर्म की अगर बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम होता है. कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम होता है. ये ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है. क्लियर है. उसके बाद अगर बात करें हम सीमेट्री की, इसकी बात करें सीमेट्री की, तो सीमेट्री जो होता है इसके अंदर बाईलैटरल सीमेट्री पाई जाती है. कौन सी सीमेट्री पाई जाती है? बाईलैटरल सीमेट्री पाई जाती है. इसी तरीके से हम जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. क्या होता है भाई? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. और इसी तरीके से हम बात करें किसकी? सीलोम की. तो सीलोम जो होता है हमारा क्या होता है? सीलोमेट होता है. यानी कि ट्रू सीलोम पाया जाता है इसके अंदर. कौन सा सीलोम? ट्रू सीलोम पाया जाता है. यानी कि इसके अंदर कैविटी पाई जाती है. इसके बाद सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, क्या इसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है? तो यस, इसके बाहर और अंदर दोनों सेगमेंटेशन पाया जाता है. इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? तुम्हारे मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन हो जाएंगे. नाउ इसके बाद अगर हम बात करें किसकी? मार्फोलॉजी की. अब हम किसकी बात करेंगे? मार्फोलॉजी की बात करेंगे. यानी कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बाहर का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है उसकी हम बात करेंगे. तो इसको हम क्या कर लेते हैं? पहले हाफ हाफ बांट लेते हैं. अब देखो मार्फोलॉजी की अब हम बात करने जा रहे हैं. मार्फोलॉजी जो होती है इसकी, सबसे पहले जो बॉडी होती है इसकी, तो बॉडी इज कवर्ड बाई इससे टाइटेनियस, इससे टाइटेनियस एक्सोस्केलेटन. यानी कि इसका जो एक्सो यानी कि बाहर का जो स्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है. और काइटिन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? काइटिन का मतलब ये हो गया कि ये जो है तुम्हारा एक तरीके का सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है. कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है. दिस इज अ सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ठीक है. दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा. और यही तुम्हारा स्केलेटन जो है बाहर का बनाता है. तो इसीलिए कहते हैं कि ये काइटेनियस क्या है? एक्सोस्केलेटन है. तो मार्फोलॉजी जो होती है बॉडी कवर होती है किसकी? काइटिन की कवर होती है, काइटिन से कवर होती है. उसके बाद अगर हम बात करें बॉडी की, तो तुम्हारी जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोडा की, उसके अंदर हेड भी पाया जाता है. क्या पाया जाता है? हेड भी पाया जाता है. साथ साथ में क्या पाया जाता है? थोरैक्स भी पाया जाता है. ठीक है.
जो नेक वाला हिस्सा जो होता है, जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज अ थोरैक्स। ठीक है, तो थोरैक्स भी पाया जाता है और इसी के साथ साथ एब्डोमेन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एब्डोमेन भी पाया जाता है, यानी कि तुम्हारे स्टमक वाला हिस्सा जो हो गया वो एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो तीन पार्ट में ऐसे बॉडी होती है। ये हेड वाला पार्ट होता है, इस तरीके से ये थोरैक्स वाला पार्ट हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये वाला तुम्हारा एब्डोमेन वाला पार्ट हो जाता है, और ये वाला हेड वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर हेड की बात करें तो इज प्रोवाइडेड विद एंटीना। हेड के अंदर कहता है कि एंटीना नाम की भी चीज पाई जाती है, या एंटीना जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीना जैसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। एंटीना जो होता है ये सेंसरी ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? सेंसरी ऑर्गन होता है। कहता है कि टू पेयर ऑफ जॉस, जिसके अंदर हेड के अंदर दो पेयर ऑफ जॉस पाए जाते हैं। क्या चीज? टू पेयर ऑफ जॉस, यानी कि जबड़े की बात कर रहा है, तो टू पेयर ऑफ जॉस पाए जाते हैं। और इसी तरीके से पेयर ऑफ सिंपल आइज पाई जाती है, और सिंपल आइज ना होकर के किसी किसी में कौन सी आइज होगी? कंपाउंड आइज होगी। कौन सी आइज होगी? कंपाउंड आइज होगी। क्लियर? तो ये बात हो गया किसका? मार्फोलॉजी का। तो कहता है कि कंटेन न्यूमरस लेग्स, इसके अंदर कई सारे लेग भी कंटेन करेगा। तो कंटेन न्यूमरस लेग्स, यानी कि कई नंबर में इसके अंदर लेग भी पाया जाएगा। क्लियर? अब बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर। एनाटॉमी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें एनाटॉमी यहाँ पे पढ़नी नहीं है। ठीक है, तो एनाटॉमी को हम स्किप कर देंगे। नाउ इसके बाद हम क्या बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? लाइफ प्रोसेस की। किसकी बात करेंगे भाई? लाइफ प्रोसेस की। तो हमारा फिफ्थ वन जो हो जाता है वो लाइफ प्रोसेस हो जाता है। लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो लाइफ प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम डाइजेशन की बात करेंगे। डी फॉर डाइजेशन। तो इसमें ये क्या होगा तुम्हारा? कंप्लीट डाइजेशन होगा। कैसा? कंप्लीट डाइजेशन होगा, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। तो जब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा तो बताओ इसके पास माउथ भी होगा, साथ साथ में क्या होगा? एनस भी होगा। क्लियर? नाउ उसके बाद हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो रखता है इसके पास, यानी कि इसके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, क्या चीज़ मैंने बोला? रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो बोला, यानी कि इसके पास अब अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के। यानी कि इसके पास क्या होगा? गिल्स होगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखो आर्थ्रोपोडा 2/3 है, बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। तो इसीलिए किसी किसी के पास गिल्स होगा, किसी किसी के पास स्ट्रक्चर होगा जो कि बुक गिल्स कहेंगे उसको। ठीक है, और सारे स्ट्रक्चर जो हैं, ऑर्गन जो हैं, उसके स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है वैसा नाम रखा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? बुक लंग्स होगा किसी किसी के पास, यानी कि ऐसा लंग्स होगा जो एक बिल्कुल बुक जैसा होगा, डेट्स वाई इट इज बुक लंग्स। उसके बाद बात करेंगे तो कहता है कि किसी किसी के पास ट्रैकियल सिस्टम भी होगा। क्या होगा? ट्रैकियल सिस्टम भी होगा, यानी कि पूरा ये एक सिस्टम बन जाएगा, दैट इज नोन एज अ ट्रैकियल सिस्टम। तो बताओ रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इसके पास क्या होगा? गिल्स होगा, बुक गिल्स होगा, बुक लंग्स होगा, और इसी तरीके से ट्रैकियल सिस्टम होगा। क्लियर? अब उसके बाद हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसका ओपन टाइप होता है, यानी कि वेसल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करेगा इनके अंदर। क्लियर? उसके बाद एक्सरेटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सरेटरी सिस्टम जो होता है इनके अंदर कहता है कि मालफीजियन ट्यूब्स होते हैं। क्या होते हैं? मालफीजियन ट्यूब होते हैं। मालफीजियन ट्यूब होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं भाई? मालफीजियन ट्यूब होते हैं। और इनके अंदर एक और क्या पाया जाता है? ऑर्गन छोटा सा पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। ये स्टैटोसिस्ट जो है एक छोटा सा ऑर्गन का नाम है। इसका एक छोटे से ऑर्गन का नाम है जिसका क्या नाम है? स्टैटोसिस्ट। ये क्या है? एक छोटा सा ऑर्गन है, वेरी स्मॉल ऑर्गन है, एक बहुत ही छोटा ऑर्गन है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम क्या होता है? फंक्शन ये होता है कि ये बैलेंसिंग का काम करता है। किसका काम करता है? बैलेंसिंग का काम करता है। और साथ साथ में क्या करता है ये? और साथ साथ में ये क्या करता है कि परसीव द डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन को देने का काम करता है। दिस इज अ परसीव द डायरेक्शन। ठीक है, मतलब
अगर कोई इस तरीके से है, मान लो कि ये कोई आर्थ्रोपोडा का ऑर्गेनिज्म है, अब ये जा रहा है जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये अपनी बॉडी इधर और इधर ना जाए, इसको बैलेंस करने का काम करेगा किससे? स्टैटोसिस्ट से। और ये जाना है, इसको इधर ही जाना है या इधर जाना है या किधर जाना है, तो ये डायरेक्शन जो देगा यही देगा, स्टैटोसिस्ट देगा। तो ये स्टैटोसिस्ट का काम है। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? तुम्हारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर हम बात करें तो ये जो है डायोसियस होते हैं। क्या होते हैं? डायोसियस होते हैं। मतलब कि इनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म पे नहीं होते हैं। और बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। कहता है कि मोस्टली जो होते हैं, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे? ओवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? ओवी पैरस होते हैं, ज़्यादातर ओवी पैरस होते हैं। इसी तरीके से ओवी पैरस का मतलब जो होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस कर सकें एग। ठीक है, जो अंडे दे सकें उसको हम क्या कहते हैं? ओवी पैरस कहते हैं। इसीलिए जो डेवलपमेंट जो होता है, क्या चीज़? डेवलपमेंट जो होता है, हो सकता है कि डायरेक्ट हो सकता है कि इनडायरेक्ट हो। क्लियर? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट तुम्हारे हो सकते हैं यहाँ पे। तो बताओ रिप्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसी तरीके से डायोसियस होगा, दोनों अलग अलग बॉडी पे पाया जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यानी कि बॉडी के अंदर होगा। ऐसा हो सकता है कि मोस्टली ज़्यादातर होते हैं जो वो अंडे देते हैं, ओवी पैरस होते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं। और डेवलपमेंट देखो, जब बेबी प्रोड्यूस करेगा तो हो सकता है कि वो क्या हो? डायरेक्ट हो। और अगर एग प्रोड्यूस करे तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। क्लियर? नाउ उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल की बात करेंगे। क्लियर? तो आइए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल्स को यहाँ पे अगर देखें तो ए बी एल, इस तरीके से हम करके लर्न कर सकते हैं। ए बी एल। ए फॉर जो होगा वो क्या होगा? एपिस। क्या हो जाएगा? एपिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नेम इसका जो होता है वो क्या होता है? हनी बी होता है। क्या होता है? हनी बी होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक और होता है जिसका नाम होता है बॉम्बिक्स। क्या होता है? बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जो होता है इसको हम सिल्क वार्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क वार्म भी कहते हैं। इसी तरीके से एक और जो होता है उसका नाम होता है लैसीफर। क्या होता है भाई? लैसीफर। लैसीफर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लैक इंसेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक इंसेक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब देखना हनी भी क्या प्रोड्यूस करता है? ये हनी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसी तरीके से सिल्क वार्म क्या प्रोड्यूस करता है? ये सिल्क प्रोड्यूस करता है। लैक इंसेक्ट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये रेजिन प्रोड्यूस करते हैं। एक तरीके का तुम्हारा केमिकल है जो कि तुम्हारे ये भी क्या करते हैं कि अगर इसको भी देखा जाए तो हमारे इकोनॉमिक में हेल्प करते हैं, यानी कि इनको अगर बेचें तो हमारे पैसे बनते हैं। क्लियर है? तो जो पैसे बनाते हैं, यानी कि एपिस से जो हनी भी कॉमन नेम है, इसके क्या मिला? हनी। इसको बेचें तो पैसे मिलेंगे। बॉम्बिक सिल्क वार्म सिल्क प्रोड्यूस करता है। लैसीफर ये लैक इंसेक्ट भी होते हैं, ये रेजिन प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ये प्रोडक्ट बेचें तो हमें हमारे क्या बनते हैं? पैसे बनते हैं, मनी बनते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? इकोनॉमिक में। कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक में। तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट हो गया। तो एग्जाम्पल जो होता है, अगर कोई पूछ दे कि इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बताओ किसके? आर्थ्रोपोडा के, तो यही हो जाएंगे एपिस, बॉम्बिक्स, लैसीफर। क्लियर? उसके बाद आ जाता है तुम्हारा ए सी ए। क्या हो गया? ए सी ए।
ए सी ए को अगर देखा जाए तो ये तीनों जो होते हैं, ए फॉर एनोफिलस हो गया, क्या हो गया, एनोफिलस हो गया। इसी तरीके से सी फॉर क्या हो गया तुम्हारा, क्यूलेक्स हो गया। इसी तरीके से ए फॉर क्या हो गया तुम्हारा, एडिस हो गया। एनोफिलस जो होता है ये बीमारी कराता है मलेरिया, ठीक है, हालांकि एनोफिलस नहीं कराता है, ये एक तुम्हारे कह लो कि बहुत ही छोटा सा काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको कैरी करता है एनोफिलस, जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। तो ये इसकी वजह से मलेरिया डिजीज हो जाता है, ठीक है। क्यूलेक्स की वजह से, इसकी वजह से जो है ये बीमारी होता है तुम्हारा जापानीज जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, इंसेफेलाइटिस, ठीक। उसके बाद एडिस की बात करें तो ये डेंगू बीमारी कराता है। कौन सी बीमारी कराता है, डेंगू। लेकिन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए, बस इसको याद रखना है, एग्जाम्पल को लर्न करना है। तो ये तुम्हारे डिजीज कराने वाले हैं, तो ये वेक्टर को कैरी करते हैं, इसीलिए ये वेक्टर कैरिंग एग्जाम्पल हो गए कौन, एनाफिलस, क्यूलेक्स और एडिस। और ये सभी के सभी जो हैं ये मॉस्कीटो हैं। ये तीनों जो है, ये तीनों जो है मॉस्कीटो का नाम है। किसका नाम है, मॉस्कीटो का नाम है, क्लियर। अब उसके बाद बात करें इसमें कुछ और एग्जाम्पल की, तो एक एग्जाम्पल आता है इसके अंदर लोकस्टा, क्या चीज, लोकस्टा। लोकस्टा को हम लोग लोकस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकस्ट भी बोलते हैं, क्लियर। लोकस्टा बोलो या लोकस्ट बोलो, ठीक। ये जो होते हैं ये ग्रीगैरियस पेस्ट, ग्रीगैरियस पेस्ट भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ग्रीगैरियस पेस्ट भी बोला जाता है। यानी कि ये जो है ग्रुप में रहते हैं, लिव इन अ ग्रुप, ग्रुप में इकट्ठा होकर के लोकस्ट ये क्या करते हैं कि किसी पे ये क्या रहते हैं, जा करके डिपेंड रहते हैं, पेस्ट की तरह रहते हैं। तो इसीलिए ये लोकस्ट या लोकस्टा जो है उसको या तो खराब कर देंगे, ठीक है, कोई जब किसी चीज़ के ऊपर ये रहेंगे। तो एक और एग्जांपल आता है जिसको हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं, लिविंग फॉसिल के नाम से। इसका एग्जांपल हो जाता है क्या, लाइमुलस, लाइमुलस। इसको हम किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं, किंग क्रैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर कुछ और एग्जाम्पल देखने को मिलता है, क्या चीज़, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन और साथ साथ में प्रॉन, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद तुम्हारा आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आएगा, मोलस्का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।